गुड मॉर्निंग। इसका वेट कर रहे थे ना, वीकली हॉरोस्कोप। तो ये है हमारा 30 अगस्त से लेकर 6 सितंबर तक। सितंबर बहुत ही इंटरेस्टिंग मंथ होने वाला है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं। खैर वो मैं सितंबर के जो कंप्लीट हॉरोस्कोप बनाऊंगी उसमें हम डिस्कस करेंगे, मगर इस हफ्ते की बात कर लेते हैं कि इस हफ्ते क्या क्या होने वाला है। ये रीडिंग्स जनरल रीडिंग्स होती हैं। हमारे लाइफ में जो चेंजेस होते हैं वो बहुत अधिकतर हमारे अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के ऊपर डिपेंड करते हैं, ठीक है। मगर ये रीडिंग्स आपको एक आइडिया दे सकती हैं कि किधर की तरफ आपके प्लैनेट्स जा रहे हैं या किधर की तरफ आपकी लाइफ जा सकती है। और प्लीज अपने असेंडेंट साइन से चेक करना, ठीक है। एरीज, इस हफ्ते मोस्ट ऑफ यू कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश करोगे, कुछ नया आएगा आपकी जिंदगी में, आप कुछ नया करना चाहोगे। सो कहीं ना कहीं एक न्यू चीज की एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है जिसको लेके आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज्ड हो सकते हो। सो प्लीज उस चीज पे आपने बहुत ध्यान देना है। मगर ट्रस्ट मी, अगर आप लोगों की लाइफ में कुछ नया आ रहा है तो ये आपके प्लैनेट्स आपको दे रहे हैं, आपकी डेस्टिनी आपको दे रही है। ट्रस्ट मी, वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, उसको बहुत अच्छे से एक्सेप्ट करें। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी हो सकता है और ये आपकी प्रोफेशनल या फाइनेंशियल लाइफ में भी हो सकता है। तो प्लीज गौर फरमाएं कि क्या चीज आपकी लाइफ में नई आने वाली है ये हफ्ता। ओके टॉरेंस, आपकी एक सिमिलर काइंड की एनर्जी बहुत लंबे टाइम से चली आ रही है। कुछ पुराना वापस आने वाला है, कुछ पुरानी चीजों में दिमाग पड़ा हुआ है, तो कुछ पुरानी चीजों के बारे में सोच रहे हो, माइंड में कंफ्यूजन्स हैं। मगर ट्रस्ट मी, कुछ तो है जो लौट के आ रहा है, कुछ तो है जो अपना रास्ता बना रहा है। आपको सिर्फ उस पर फोकस रखना है। कुछ पुराना, कोई पुरानी फ्रेंडशिप, कोई पुराना रिलेशनशिप, कोई पुरानी जॉब, कोई पुराना बॉस, कोई पुराना सीनियर, कोई पुराना वे ऑफ वर्किंग, कोई पुरानी सोच, कुछ भी आपकी लाइफ में लौट कर आ सकता है। इस साल ज्यादा दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली एक रिन्यूअल का टाइम आ रहा है, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है अगर आप उसको चांस देंगे तो, ठीक है। टेक इट एज अ मिरेकल कि वो चीज आपकी लाइफ में लौट कर आ रही है। ओके जेमिनाइज, कहीं ना कहीं पास में एक थोड़ी सी इनसिक्योरिटी आपकी लाइफ में चल रही थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन हो रही थी, बट ये अब एक इम्प्रूवमेंट का टाइम आपकी लाइफ में आया है। अगर पास की चीज़ों को लेके, रिलेशनशिप्स को लेके इनसिक्योरिटी थी तो अपने मन से बिल्कुल निकाल दीजिए, बिकॉज आपके रिलेशंस अब इम्प्रूव होंगे लोगों के साथ एंड डेफिनेटली आप प्यार में भी लकी हो सकते हैं, ठीक है। देन आई फील कि बहुत जो पास्ट में बीता है आप लोगों के ऊपर, उससे आप लोगों को ना एक अलग लेवल पे अंडरस्टैंडिंग आई होगी चीज़ों को लेके, चीज़ों के साथ डील करने का तरीका एंड ऑल दैट। एंड ऑल्सो आई पर्सनली बिलीव नाउ दिस इज द टाइम, जो भी आपकी लाइफ में नया आ रहा है उसे अप्रिशिएट करो। ये मत सोचना कि यार हमने 100 एक्सपेक्ट किया था तो 50 क्यों आ रहा है या 60 क्यों आ रहा है। ऐसा सोचना कि पहले तो 10 ही आ रहा था, अब एटलीस्ट 30, 40, 50 तो आ रहा है, राइट। आंसर कैंसेरियंस, मुझे ऐसा लगता है आपके लिए तो हर तरीके से बल्ले बल्ले है, क्योंकि सिंपली आपकी लाइफ में ना अब एक बैलेंस क्रिएट होगा आपके रिलेशनशिप्स में, आपके वर्क लाइफ बैलेंस जिसे आप कह सकते हो, कि आपके काम में, आपके रिलेशनशिप में हर जगह एक बैलेंस का सिचुएशन आ रहा है। आप अगर सिंगल थे तो आपकी लाइफ में कोई एंटर कर सकता है। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो ट्रस्ट मी, आपकी जॉब लग सकती है। अगर आपकी जॉब बहुत हेक्टिक है तो कहीं ना कहीं आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी सी कम हो सकती हैं, मतलब नेगेटिव वे में नहीं, बट वैसे आप अपना टाइम मैनेजमेंट अच्छा कर सकते हो या समथिंग लाइक दैट। आपको चीजें बेटर तरीके से करने का तरीका भी आ जाएगा। सो दिस इज अ वेरी गुड वीक आई वुड से इन टर्म्स ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस इन योर लाइफ। एंड ट्रस्ट मी, रिलेशनशिप्स भी बहुत अच्छे रहेंगे। किसी के साथ कोई बात हो जाए तो माफ जरूर कर देना, ठीक है। लियोज, मुझे ऐसा लगता है थोड़ा स्लो वीक है, थोड़ा सा आप बहुत ज़्यादा सोच में रहोगे इस हफ्ता, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का, रिजेक्शंस का वीक आपके लिए रहेगा। द एनर्जीज आर नॉट दैट ग्रेट। जितना लोगों से नहीं, उतना अपने माइंड से ज़्यादा परेशान आप रह सकते हो। आपको ना ऐसा लगेगा कि कोई भी चीज़ आपके अकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या कुछ भी ना आप खुद से नहीं कर पा रहे हो।
आपको ऐसा फील होगा कि कहीं ना कहीं कुछ लैक हो रहा है लाइफ के अंदर, बट ट्रस्ट मी ऐसा नहीं है। दैट्स मेजरली इन योर माइंड। आप अपने सोच से ज़्यादा परेशान हो तो प्लीज़ वो नेगेटिव थॉट्स पहले से निकाल के बाहर फेंकना, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होगा आपकी पर्सनल एंड प्रोफेशनल ग्रोथ के हिसाब से। आपको ये जो चीज़ है, जो फीलिंग है ना, वो आपके रिलेशनशिप में भी हो सकती है और वही चीज़ आपकी फाइनेंशियल या प्रोफेशनल लाइफ में भी हो सकती है। तो प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। वर्गो, ये हफ्ता वर्गोज आपके लिए थोड़ा सा ना पुरानी चीज़ों को सोचने का हो सकता है, इन अ सेंस कि कुछ मिस्टेक कर गए हो, उसका गिल्ट लेकर बैठे हो। आपको ऐसा लगता है कि पुरानी चीज़ों के बारे में सोच रहे थे और आप अपने एक्शंस को रिकॉल कर रहे थे कि ये चीज़ करनी चाहिए थी टिक और ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी क्रॉस। सो आपको ऐसा लग सकता है कि आपने बहुत गलत कुछ किया है पास्ट में, या आप इसको बेटर तरीके से कर सकते थे। तो कुछ चीज़ें ऐसी, आपकी जो फीलिंग्स है ना, वो ऐसी सिंक इन होंगी आपके पास इस हफ्ते के अंदर। देन आई फील दैट एक पॉजिटिव रे ऑफ होप है कि जो चीज़ आप अपनी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा करना चाहते हो, जो आपकी हॉबी हो सकती है, आपका इंटरेस्ट हो सकता है, इस वीक आप अपने इंटरेस्ट में ज़्यादा इंटरेस्ट लोगे। ठीक है, सडनली आपका ध्यान जो होगा थोड़ा इन फीलिंग से खुद ही बाहर निकलने को करेगा। लिब्रा, नॉट मच ऑफ अ चेंज इन दिस वीक आई फील। आपका तो एक अच्छा ही वीक जाने वाला है। मुझे ऐसा लगता है सोशल लाइफ इंजॉय कर सकते हो। बहुत टाइम बाद फ्रेंड्स वगैरह से बात या फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, आपके कलीग्स के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वीक ना लोग आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंस प्ले कर सकते हैं। लोगों के साथ अच्छा टाइम बीत सकता है। अब ये ऐसी बात नहीं है कि हर एक के साथ अच्छा बीतेगा, मगर यस डेफिनेटली कुछ लोगों के साथ आपका अच्छा टाइम बीत सकता है। आप थोड़े से स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी इस हफ्ते जा सकते हैं, थोड़ा स्पिरिचुअल हो सकते हैं। मटेरियल गेन्स आपको जरूर होंगे ये हफ्ता। शायद आप अपने लिए कुछ शॉपिंग करें, कुछ नया खरीदें, ऐसा भी चीज आपकी इस हफ्ते लगती है। तो ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड वीक। स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियंस आपका ना थोड़ा मिक्स्ड एनर्जी है ये हफ्ते। सबसे पहला तो ये कि किसी चीज़ में शायद आप बहुत लंबे टाइम से एफर्ट नहीं डाल रहे थे, अब आपका टाइम आ गया है कि आपको वो एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। चाहे अब वो घर वालों के लिए हो, चाहे अपनी जॉब के लिए हो, चाहे अपने बिजनेस के लिए हो। आपका डेफिनेटली एक ऐसा टाइम स्टार्ट हुआ है जहाँ पे आपको अपनी तरफ से बहुत मेहनत, बहुत एफर्ट्स डालने की ज़रूरत है किसी एरिया में। सेकेंड चीज, आपको ना कोई पुरानी एक ऐसी चीज है जिससे भाग रहे हो, जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, जिसको आपको अंदर से बहुत परेशानी है उस चीज की वजह से। ना वो चीज जा रही है ना रुक रही है। फॉर सम पीपल डेफिनेटली आपको उस चीज को इस हफ्ते एक्सेप्ट करने की हिम्मत आने वाली है। सैजिटेरियस, बहुत ही अच्छा हफ्ता है, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं डेफिनेटली। मैं कुछ लोग इसलिए कह रही हूँ बिकॉज हर एक के अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे डिपेंड करता है, मगर सैजिटेरियंस के लिए, जो असेंडेंट सैजिटेरियंस हैं, आपके लिए एक बहुत अच्छा टाइम आ रहा है फाइनेंशियली। इस हफ्ता आपकी नई जॉब लग सकती है, नए क्लाइंट्स आ सकते हैं अपने बिजनेस के लिए, आपको फाइनेंशियल गेन्स हो सकते हैं। फॉरेन से रिलेटेड कोई चीज अटकी हुई थी वो आपकी लाइफ में पूरी हो सकती है। कुछ नया डिस्कवर करोगे। अगर जो लोग नई जॉब चेंज करना चाहते हैं, कुछ नई जॉब ढूंढ रहे हैं, वो आपको इस टाइम में मिल सकता है। इस हफ्ते में आपको एक गुड न्यूज आ सकती है, मगर यस, जैसे मैंने आपको कहा, ये एक जनरल रीडिंग है और आपके अपने पर्सनल बर्थ चार्ट पे बहुत डिपेंड करता है। मगर ओवरऑल अ वेरी वेरी गुड वीक फॉर सैजिटेरियंस इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस एंड जॉब एंड करियर। कैप्रिकॉन्स, बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होने वाली है आपको लोगों की। अगर कोई आपको चीट कर रहा था या कोई आपको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा था, आप उस चीज को अब एक्सेप्ट कर लोगे। आप डेफिनेटली एक मूव ऑन की स्टेज में जाने वाले हो जहां आपको ये चीज समझ में आ जाएगी कि कौन आपका अपना है और कौन आपका पराया है। ठीक है, डेफिनेटली एक अच्छी नॉलेज बेस्ड ऑन पीपल्स नेचर, आपका जजमेंट बहुत इम्प्रूव होने वाला है। आप अब जो लोग अपनी लाइफ में सिलेक्ट करोगे वो आपके परमानेंट लोग होंगे जो आपकी सक्सेस के लिए बहुत अच्छा रीजन बनेंगे। मुझे ऐसा लगता है फेथ के साथ आगे बढ़ो। अगर आपको लगता है कि आप किसी से ज्यादा अटैच्ड हो रहे हो तो वो भी यूनिवर्स की ही वजह से है। क्या मालूम वो इंसान आपका सोलमेट हो सकता है, इन टर्म्स ऑफ योर फ्रेंडशिप, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप, इन टर्म्स ऑफ योर रोमांटिक रिलेशनशिप्स। ओके, एक्वेरियस,
बहुत ही बर्डन भरा वीक है। मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। शायद पिछले दिनों काम नहीं होगा जो अब आपके पास आने वाला है। चीज़ें बढ़ने वाली हैं, जगह जगह एक्सपेंशन के कार्ड्स हैं। आपका रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी चीज़ों को लेके। अब वो काम आपके घर में भी हो सकते हैं, वो काम आपके ऑफिस में भी हो सकते हैं, मगर डेफिनेटली एक्सपेंशन है। कहीं ना कहीं ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से निकलना पड़ेगा। शायद इस हफ्ते उतना उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का रिटर्न आपको ना मिले कि आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं इतना काम कर रहा हूँ तो शायद मुझे कुछ आगे जाके फायदा होने वाला है। वो शायद मुझे नहीं लगता, मगर डेफिनेटली बहुत ज्यादा काम में फंसे हुए रहोगे। बर्डन बहुत रहेगा, टेंशन हो सकती है कि इतनी कैपेसिटी है और ऊपर से इतना सारा काम है, बट मुझे लगता है यू विल कम आउट एज अ विनर। आप तो इस हफ्ते को वार्निंग ही ले लो। मुझे ऐसा लगता है आपके आसपास कोई एक ऐसा जना है जो आपको ट्रिक कर रहा है और आपको उस इंसान को पहचानना बहुत ज़रूरी है, वरना बहुत गंदा धोखा खाओगे। ठीक है, ऐसा भी लगता है कि वो इंसान जो आपको ट्रिक कर रहा है वो आपकी ग्रोथ भी नहीं होने दे रहा एक तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहले ये सोचो कि आपके आसपास ऐसे कौन से लोग हैं जिस पे आपको अंधा विश्वास है। तो अंधा विश्वास किसी पर भी नहीं करना है ये हफ्ता। बहुत सोच समझ के काम करना है। कोई नया डॉक्यूमेंट साइन नहीं करना है, कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना है। ठीक है, अगर कोई फ्रेंड, कोई रिलेटिव, कोई कलीग आपके पास आके कहता है कि चलो हम ये नया काम स्टार्ट करते हैं, वो भी आपको ये हफ्ता बिल्कुल नहीं करना है। शांति से बैठो और ऑब्जर्व करो। ओके, चलो, इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, मैं आपको रिप्लाई करूंगी। हैव अ ग्रेट वीक, बाय।